Hello and welcome. This is Deepak Mishra and I welcome you all to this channel. जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड आई वर्क इन जर्मनी। ये जो चैनल है यहाँ पे हमने पिछले 4 साल में बहुत बार ये चैनल फोकस्ड है पीजी इन जर्मनी के लिए। हम लोग हमेशा यही बातें डिस्कस करते हैं कि भाई क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है लोगों की या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो डिफरेंट बिजनेसेस द्वारा जानबूझ के फैलाई जाती है। तो जो यहाँ के लोकल बिजनेसेस में बहुत सारे ऐसा होता है, डर डर का माहौल बना होता कि पैसे ऐंठे जा सके। तो इस तरह की चीज़ें के लिए हम बात करते हैं, हमेशा चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि हमारी कंसल्टिंग कंपनी भी डेवलप हुई है। लास्ट 3-4 इयर्स में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस हमने डेवलप करने शुरू किए। तो ये सब बातें तो हैं। तो आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से जो कहना चाह रहा हूँ, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हु कैन अप्लाई फॉर पीजी इन जर्मनी, कौन अप्लाई कर सकता है। बिकॉज़ इवन दो मैंने इस टॉपिक पे बहुत बार बातें की है, हमेशा एक क्वेश्चन रही जाता है कि बिकॉज़ मुझे जितने ईमेल आते हैं हमको, मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो 50% ऑफ द टाइम्स लोग ये पूछ रहे होते हैं कि हम एलिजिबल हैं क्या, हम कर सकते हैं क्या, हमारे पास स्कोप है क्या। तो आगे कैसे करना है वो तो बात की बात है। पहले उनका क्वेश्चन होता है कि भाई हम पाँव रखें इस रास्ते पर कि नहीं रखें, लैंग्वेज शुरू करें कि नहीं शुरू करें, ये उनका क्वेश्चन होता है। तो इस चीज़ को मैं आज इस वीडियो के, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ पहले भी, आज फिर से मैं बोलता हूँ कि आपको एक कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या? पहला कि आप एज अ डॉक्टर रिकॉग्नाइज्ड हैं क्या, एज एन आपने जो MBBS या मेडिकल की पढ़ाई, जो भी नाम हो, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होता है उसका, जो आपने पढ़ाई करी है वो, उसके बाद जो आपने 4 साल 5 साल 6 साल अलग अलग कंट्री में अलग अलग है वो किया हो, उसके बाद आपने इंटर्नशिप किया है कि नहीं किया है। बिकॉज वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, वो आपको किया होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम रशिया, जहाँ पे उन्होंने पिछले साल से वो हटा दिया है कि वो रशियन गवर्नमेंट बिना इंटर्नशिप के भी लाइसेंस दे देती है कि ठीक है, यू आर रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर, आप एज ए डॉक्टर काम कर सकते हो। तो ये जो लाइसेंस है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर ठीक है। तो आपको अगर आपकी कंट्री इंटर्नशिप नहीं करा रही है तो ठीक है, लाइसेंस अगर आपके पास है टू वर्क एज अ डॉक्टर इन दैट कंट्री, तो देन यू कैन अप्लाई, आप एलिजिबल हो। यानी कि आपकी मेडिकल करिकुलम पूरी कब होती है? कई लोगों को लगता है कि ना, अगर हमने इंडिया में मान लो 4.5 साल का कोर्स कर लिया या हमने रशिया या चाइना में 6 साल का कोर्स कर लिया तो हम डॉक्टर हो गए। आप नहीं हुए हो डॉक्टर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप स्टिल ए स्टूडेंट हो जब तक कि आपको एक लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलता है, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि आप एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं, आप चीज़ों पे साइन कर सकते हैं, आप दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। विदाउट डैट अगर आप करते हैं तो आप झोला छाप डॉक्टर हैं, आप बोगस डॉक्टर हैं। तो इंडिया में वैसा भी चलता है, मतलब वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हो तो वैसा नहीं चलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, आप एनी वन ऑफ द कंट्री। कई लोग होते हैं कि भाई हम तो इंडियन सिटीज़न हैं, हम चाइना में पढ़ने गए थे तो वहाँ वाले देते नहीं हैं, तो ठीक है, तो आपको इंडिया का MCI क्लियर करना पड़ेगा, फिर जो आजकल जो NMC जो होगा वो क्लियर करना पड़ेगा। तो यू हैव नीड टू हैव वन लाइसेंस फ्रॉम एनी वन पर्टिकुलर कंट्री। तो अगर आपके पास वो है तब आप एक बेसिक लेवल पे आप एलिजिबल हो यहाँ अप्लाई करने के लिए, तब आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तब आप मतलब एलिजिबल हो, ये नहीं कि आपको मिल ही जाएगा उससे, आप एलिजिबल हो, यानी कि आप प्रोसेस कर सकते हो आगे। बिकॉज क्या होता है, कई लोग मुझे पिछले 2-3 साल में मुझे जो मैसेजेस आते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग यहाँ पे आ गए हैं, उन्होंने लैंग्वेजेस शुरू कर दिया, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स में शुरू कर दिए हैं, उन्होंने लाखों रुपए पे किए हैं कंसल्टेंट्स को, उनको क्योंकि उनको किसी ने कह दिया था कि भाई होता है, यहाँ पे हो जाएगा, आ जाओ एक बार हो जाएगा। तो आ गए हैं वो लोग, 2-2 साल उन्होंने टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, लिविंग कॉस्ट्स बेयर किया, सब कुछ बेयर किया, एंड 2 साल के बाद में उनको लगता है कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब उनको गवर्नमेंट बार बार चीज़ें मना कर रही है कि भाई नहीं, हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, जो डॉक्यूमेंट अब लाना इम्पॉसिबल है उनके लिए। ये बात अगर उनको 2 साल पहले पता होती, या 2 साल पहले अगर उन्होंने रिसर्च किए होते, मेरे वीडियोस 2017 से मेरे वीडियोस जिनमें मैंने ये सेम बातें बोली है, तो ज़्यादा एग्रेसिवली बोली है मैंने, तो अगर उन्होंने देखे होते तो, या माने होते, देखे तो होंगे ही, माने अगर होते उस बात को, तो वो लोग नहीं फंसते, लेकिन वो फंस गए। तो उस स्टेज पे जाने के बाद में जब वो लोग फिर मुझे लिखते हैं कि भाई अब कैसे करें, अब बताओ, कुछ रास्ता बताओ, इसमें तो अब बहुत देर हो गई, उसमें अब कुछ बताया नहीं जा सकता है। तो ये वक्त रहते आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ये चीज़ का पता करें कि ये चीज़ के बगैर आप आगे नहीं बढ़ें प्लीज़।
बिकॉज़ वो 2 साल बाद आपको लगेगा, आपको होप्स दिलाए जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे कि अरे नहीं, मैं उसको जानता हूँ, उसका हुआ है, फ़लाने के फ्रेंड का हुआ। मतलब कोई एक बंदा आपको ये नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मेरा हुआ है। हमने कुछ समय पहले जब एक कंपटीशन रखा था, कंपटीशन एज इन एक चैलेंज रखा था कि भाई अगर आपका हुआ है विदाउट एमसीआई, आप डायरेक्टली इंडियन नेशनल हो, फॉरेन कंट्री में पढ़ा है आपने, और आपका यहाँ पे आके आपने इंटर्नशिप भी कर ली है और आपको लाइसेंस भी मिल गया, अप्रोवेशन भी मिल गया यहाँ का, तो आप आओ फॉरवर्ड, हम आपको पे करेंगे, हम आपको 200 रुपीज़, 200 यूरो, 400 यूरो, 600, ऐसा हमने बोला कि पर कैंडिडेट हम 200 यूरो आपको एज अ अप्रिशिएशन, एज अ गिफ्ट देंगे। हमको भी उससे पता चले ना कि भाई किसी का हुआ भी है कि नहीं हुआ है। और ये वीडियो तो मैंने 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले बनाया था। आज तक एक बंदा नहीं मिला मुझे जो बोले कि भाई हमने ये प्रोसेस किया और हमारा हो गया विदाउट हैविंग एमसीआई। नहीं है। प्रोसेस में बहुत सारे लोग हैं, वो 2 साल पहले भी प्रोसेस में थे, आज भी प्रोसेस में हैं, और वो ज़िंदगी भर प्रोसेस में रहेंगे अगर वो लगे रहे इस रास्ते पे तो। लेकिन हुआ किसी का नहीं, एक भी बंदा ऐसा नहीं है। आपको मिलेंगे लोग, बोलेंगे कि हाँ नहीं होता तो है, हमारे फ्रेंड के फ्रेंड का हुआ है, ये कंसल्टेंट ने बोला कि उसके किसी के दूसरे कैंडिडेट का हुआ, तो आप एक आदमी को ढूंढो जिसका हुआ ऐसे, ठीक है। आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये बात आप इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एलिजिबल ये होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम उनके लिए जो एफएमजीज़ हैं, जो दूसरे कंट्री में पढ़ते हैं। बाकी जो लोकल, मान लीजिए अपने कंट्री में ही आप सेम कंट्री के सिटीज़न हो, सेम कंट्री में अपने पढ़ाई की, सेम में आपको लाइसेंस मिला है, तो आपको इस सब की कोई परेशानी नहीं है। तब आप बिंदास जो है उसकी आगे के रिक्वायरमेंट्स जो है उसको पता कर सकते हैं, आप लैंग्वेज के बारे में पता कर सकते हैं, तो वो सब है। तो ये है शॉर्ट वीडियो जिसमें कि है हु कैन अप्लाई फॉर मेडिकल पीजी इन जर्मनी। इसमें यही है कि अप्लाई कौन कर सकता है। इसमें हाँ, दूसरा क्वेश्चन सेम टॉपिक में दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई मेरे मार्क्स कम थे, मैं मान लो इंडिया का डॉक्टर हूँ, इंडिया में मैंने पढ़ाई की, मेरे मार्क्स कम आए थे, या मेरी एक बार बैक लग गई थी, या मुझे 1 साल का फॉर सम रीज़न गैप हो गया है, या फिर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने जस्ट मान लो 3 साल पहले मैंने MBBS कंप्लीट किया था, तब से मैं पीजी की तैयारी कर रहा हूँ वहाँ पे, एक के बाद एक नीट दिए जा रहा हूँ, निकल नहीं रहा है, तो अब वो मेरे डैमेज करेगा क्या मेरे स्कोप्स को यहाँ पे? तो उसमें आंसर है कि नहीं, वो आपको डैमेज नहीं करेगा। यू आर स्टिल एलिजिबल, क्योंकि आप डॉक्टर हो, रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हो, आप स्टिल एलिजिबल हो। ऑब्वियसली जो नेगेटिव पार्ट्स हैं आपके सीवी में, वो आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे। आपको जब इंटरव्यू दोगे आप, तो आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे आपने क्या किया। जब आप एस्टरक्रामर को या बुंदेसरेगियरों को जब आप या लैंडेसरेगियरों को जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, तो आपको सीवी मांगा जाता है। उसमें उस सीवी में पूछते हैं भाई कि एक ल्यूकेन लॉज सीवी दो। ल्यूकेन लॉज मतलब होता है विदाउट एनी गैप, यानी कि आपको आप ये नहीं बोल सकते कि सीवी में मतलब दिखाओगे ही नहीं कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक कुछ मेंशन ही नहीं है सीवी में, ऐसा नहीं हो सकता। ल्यूकेन लॉज मतलब आपको मेंशन करो कि अप्रैल 20 मैंने से मार्च 2020 में जॉब छोड़ी थी, अप्रैल 2020 से मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था अप्रैल 2021 तक, ठीक है। तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे वहाँ पे। आप जॉबलेस थे तो आप जॉबलेस लिखना पड़ेगा, अगर आप जॉब सर्चिंग में था आपको जॉब सर्चिंग का लिखना पड़ेगा, अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन तो आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आए थे, आपको बैक लग गई थी, आपको अपने आफ्टर MBBS आपने मान लो कुछ साल नहीं कुछ किया, तो ये चीज़ें आपको उतना डैमेज नहीं करती हैं, तो यू आर स्टिल एलिजिबल। इसमें आपको ये है कि बाद में तो आपको ये दिखाना ना, यहाँ पे आने के बाद जर्मन ये आपको खुद टेस्ट करेंगे इनके स्टैंडर्ड्स पे, जिसके लिए फॉक्सप्राक प्रोफोंग और कैंटनेस प्रोफोंग जो एग्ज़ाम्स जो हैं, तो उस पर आपको टेस्ट करेंगे। तो इसमें आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या थी उसमें उनको ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे देखा जाए तो यही है। तो वो टेस्ट करेंगे आपको, आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, जर्मन लैंग्वेज, उस पर बहुत सारा मैटर डिपेंड करेगा। तो ये सब चीज़ें, तो वो जो है हिंड्रेंस आपका, अगर एज मान लीजिए, एज भी एक फैक्टर आता है कि भाई मेरी एज बढ़ गई है, तो देखिए जो लोग की एज बढ़ जाती है, यानी बाद में डिसाइड करते हैं थोड़ा वो 40 साल के ऊपर के, या फिर वो अपने अपने फील्ड में वो काफ़ी प्रैक्टिशनर, काफ़ी एक्सपीरियंसड होते हैं, तो उनकी परेशानी ये होती है उनके साथ में कि वो जब नए कंट्री में आते हैं, नए सिस्टम में, तो उनको अडेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए आप अपने कंट्री में एक हायर पोजीशन पे पहुंच गए हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, तो आपको नया चीज़ यहाँ सीखने में, नए फ्रॉम स्क्रैच सीखने में बहुत दिक्कत होगी। तो लैंग्वेज नया सीखने में दिक्कत होगी, तो उस तरह से वो दिक्कत है। आप नॉट अलाउड ऐसा नहीं है, एज का लिमिट है नहीं कोई ऑफिशियली ऐसे, लेकिन वो जो है कि दिक्कत आपको होगी, वो होगी ही होगी। तो वो आपको मान के चलना है कि आप उस रेडी हो क्या वो दिक्कत को झेलने के लिए, बेयर करने के लिए। अगर हाँ, अगर आप मोटिवेटेड हो तो ज़रूर आप कंटिन्यू करो प्रोसेस को,
और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हम तो, बिकॉज़ मैं कुछ एक दो लोगों को जानता हूँ ऐसे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग थे जिनके अपने हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे, तो उनको मन था कभी कि बिकॉज ऑफ फ्यूचर जनरेशन की भाई बच्चों को डेवलप्ड कंट्री में रखेंगे, उनको पासपोर्ट वहाँ का हो जाएगा, तो फिर हम लोग रैट रेस जो चलता है अपने डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो हम उससे बाहर निकल जाएं। ये काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों का होता है कि भाई हमने यहाँ पे तो अचीव कर लिया जो कर सकते थे, अब चलो डेवलप्ड कंट्री चलते। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें जब आप थोड़े एजेड हो जाते हो तो लैंग्वेज की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है आपको, बिकॉज आप सीख नहीं पाते हो चीज़ें फास्ट और आपको समझ में नहीं आती फिर आप, और बिकॉज फ्यू ईयर्स जो है इनिशियल के 2-3 साल जो है वो काफ़ी स्ट्रगल होता है यहाँ पे आने के बाद में। तो फिर आप जब स्ट्रगल में होते हो तो आपको लगता है यार कि मैं तो इतना अच्छे में था वहाँ पे इंडिया में या अपने कंट्री में, तो मैं क्यों आ गया हूँ यहाँ पे। तो फिर आपका मोटिवेशन नहीं रहता है कि यार चलो इससे बेटर तो वही था, वहीं चलते हैं फिर से। तो ऐसे मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जो लोग वापस चले गए, नॉट बिकॉज कि उनका हो नहीं रहा था, बिकॉज कि उनको लग रहा था कि इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पे ये करूँगा और मैं स्क्रैच से बिगिन करूँगा, इससे अच्छा तो मेरा अच्छा खासा चल रहा था अपने कंट्री में, अपने शहर में, तो मैं काफ़ी रेप्यूटेड, मतलब उतना मैं 2-3 साल 4 साल एफर्ट जो है वहाँ डाल दूँगा तो मैं आगे काफ़ी आगे निकल जाऊँगा। तो ये थॉट भी होता है लोगों के बीच में। तो ये अपनी 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 डिसीजन की बात है, तो इसलिए इस पे मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो थोड़े एज बढ़ने के बाद भी आते हैं, इवन दो डिफ़िकल्ट है लेकिन वो मोटिवेटेड रहते हैं और वो एफ़र्ट डालने को तैयार रहते हैं। तो तो ठीक है, यही सब पॉइंट्स थे कि कौन कर सकता है यहाँ पे अप्लाई। इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, आपको जो है अगर आपके मार्क्स कम है, आपको बैक लग गई है, आपका गैप है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सब कोई फैक्टर नहीं है। अगर आपकी एज बढ़ गई तो कोई फैक्टर नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, और आपके इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के। फैमिली को तो क्या करेगी इस वीडियो का, लेकिन फ्रेंड्स को बताइए, आपके कॉलीग्स को बताइए, जो लोग हैं जो रास्ते पे हैं कि पीजी करना है, जर्मनी में करना है, या फिर जो लोग अच्छे एवेन्यूज़ ढूंढ रहे हैं कि हाँ कहाँ पीजी किया जाए। तो जर्मनी इज़ अ गुड एवेन्यू। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको यूएस मिल रहा है तो आप यूएस जाओ, और मैं यूएस को मैं बेस्ट मानता हूँ। और अगर आपको यूएस नहीं मिल रहा है और आपको इंडिया में नहीं रहना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडिया में मिल रहा है तो वो डेफिनेटली ईजियर है। इंडिया में पीजी करना आसान है यहाँ के हिसाब से, बिकॉज वो जितने साल में आप 2 साल में यहाँ पूरा निकलोगे, 2 साल में तो आप 2 बार वहाँ पे नीट दे दोगे और कहीं ना कहीं आपकी रैंक भी आ ही जाएगी कुछ ना कुछ ब्रांच में। तो इतने एग्ज़ाम्स होते हैं, इतने इंस्टीट्यूट्स होते हैं इंडिया में, आजकल पीजी की इतनी सीट्स हैं, तो इंडिया में भी हो जाएगा। और आपको ये है कि भाई हमको बाहर जाना है, इंडिया में नहीं रहना है, और यूएस मान लो सर्जिकल ब्रांच करनी है, या यूएस के स्कोर्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, अब यूएस में कुछ बनेगा नहीं काम, तो अब यूके का आदमी सोच सकता है, लेकिन यूके का सिस्टम जो उतना अच्छा नहीं है। लैंग्वेज का एक बेनिफिट होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ का है, तो इसलिए इट्स अ गुड ऑप्शन। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, उनको आप बताएं। अगर आप सर्विसेज ढूंढ रहे हैं कि भाई आपको गाइड करने के लिए कंसल्टिंग सर्विसेज ऐसे एंड ऑल, तो वो हमारा है ही। तो यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.deminetsinternational.com का ईमेल लिखिए, हमारी टीम जो है मुंबई में, हमारी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, दे विल गेट बैक टू यू और आपसे बातें करेंगे वो। ऑल राइट देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।